हेलो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। और इसमें पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी मैथ का कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल्स की। ये आपको पॉलिनोमियल्स दिया गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं पी एक्स, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है इसलिए हमने पॉलिनोमियल को पी एक्स लिख दिया। क्या है पॉलिनोमियल आपका? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर फर्स्ट को सॉल्व करें कि हमें x इक्वल टू 0 रख कर क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल पी एक्स की। तो कहने का मतलब ये x इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो सिंपली पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 3। ये मिलकर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3। आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब पी जीरो की वैल्यू 3, यही आपका आंसर है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, x इक्वल टू क्या पुट करना है, -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट अप करना है। तो p की वैल्यू x की जगह -1 हमने पुट किया तो क्या आया, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये -5 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और सॉरी -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस। अब यहाँ पे क्या हो गया, -5 और ये -1 का स्क्वायर है तो +1 हो गया, और 4 1 जा 4 तो -4 हो गया प्लस 3। अब इसको सॉल्व किया तो हमने क्या आया, +4 आ गया। ऐसे ही अगर हम थर्ड, जो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है कि x की वैल्यू 2 इक्वल टू s इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आप रखिए p2, x की जगह पे क्या रखना है, 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस में 3। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 2 जा 10 माइनस 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस 3। तो P2 की वैल्यू आपके क्या आ गई, 10 प्लस 3 13 माइनस 16 माइनस 3 आ गई P2 की वैल्यू। ये आपका आंसर। तो x की तीनों वैल्यू पुटअप करके हमने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था जो आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखते हैं बेटा, क्वेश्चन सेकंड में भी आपको वैल्यू ही निकालनी है। यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर देखें तो p0, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 दे रखा है। p1 इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 दे रखा है। p2 इसका मतलब क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2 दे रखा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीनों वैल्यू आप पुट कीजिए। फर्स्ट में पी वाई है, वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स की भी वैल्यू यहाँ पे 0 1 2, साथ में एक्स की वैल्यू इसके लिए, इन दोनों के लिए एक्स। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वाई इक्वल टू 0 1 2 होगा। और अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वेरिएबल्स टी इक्वल टू क्या है, 0 है 1 2 पुटअप करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वेरिएबल्स क्या है, y है, और हमें क्या निकालना है, p0। मतलब y की जगह पे हमें 0 पुट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 1। आंसर क्या आया, +1। एक आंसर ये हो गया। ये किसकी वैल्यू आई, p0 की वैल्यू 1 आ गई। अगर p1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा सॉल्व करने पे। ये p1 की वैल्यू हो गई। अगर p2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो y की जगह पे 2 पुटअप करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये p2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब।
तो अगर हम p0 निकालेंगे तो t की जगह पे 0 पुट करिए, p+2 प्लस 0 प्लस ये भी 0 इंटू 2 करोगे तो 0 और यहाँ भी 0, तो p0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर p1 की वैल्यू निकालनी है तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि 1 की क्यूब करोगे 1 ही आएगा, टी स्क्वायर 1 स्क्वायर करोगे तो 1, 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया, p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस 1 3 और 2 1 जा 2 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। p2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, p2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, p2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आपको बताया। सिमिलरली क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में x की जगह पे 0 1 2 पुट करके px की वैल्यू निकाल देनी है, p0 p1 p2, और फोर्थ में भी सेम कंडीशन है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए फिर आगे बताते हैं। तो अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप x की वैल्यू जो है वो आप 0 अगर पुट करिए क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, डेट्स मीन 0 ही आएगा। p1 मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया, इसकी वैल्यू निकाल दी p0 p1 p2 की। अब यहाँ p0 की वैल्यू इसमें निकालिए, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 ये हो जाएगा। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, -1 इधर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, तो p0 की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस -1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं p1 की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, और फिर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया 1, ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो आपको पता है 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 0 आएगा, सिंपली p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे अगर हम p2 की वैल्यू निकालें इसमें, तो p2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 2 माइनस 1 1 इंटू 3, तो p2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से हमने दोनों को 4 क्वेश्चन थे सेकंड में, और सेकंड के चारों क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इसमें क्या है, आपको ये वेरीफाई करना है कि जो ये x की वैल्यूज दी गई हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स की जो भी आपके जीरोस दिए गए हैं, क्या ये इंडिकेट करते हैं कि ये इसके जीरोज हैं पॉलिनोमियल के या उसके अगेंस्ट हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो हमने आपको बताया था कि जीरोस का क्या मतलब होता है, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो क्या है, 0 है, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ हम चेकआउट कर लेते हैं, अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाती है पॉलिनोमियल की, तो ये x इक्वल टू -1/3 जीरो जब पॉलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेकआउट करते हैं सॉल्यूशन में। तो आप यहाँ देखिए, x की जगह आपको क्या रखना है, 1/3, तो 3 इंटू माइनस, तो यहाँ पे +1 हो गया। अब सॉल्व करें तो p -1/3, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 3 से 3, तो 3 पे 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, -1 और इधर हुआ +1, तो इसकी अब चूंकि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया कि जो x इक्वल टू -3 ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। सिंपली आप लिख सकते हो, इसलिए या हेंस x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब जो px पॉलिनोमियल है इसका जीरोज कहलाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ x इक्वल टू 4/5 पुटअप करना है, तो p की वैल्यू हमने 4/5 पुट की,
पी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 4/5 पुट करते हैं, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। पाई मतलब वही आपका जो 3.14 या 22/7। तो 5 पे 5 कैंसिल हुआ। यहाँ पी 4/5 पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आई, 4 माइनस पाई है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है एक्स की, ये एक्स जो है इस पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं है। तो हेंस x is equal to 4/5 is not 0 of जीरो ऑफ पी एक्स या पॉलिनॉमियल, जो भी आप लिखना चाहो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे जीरो नहीं आया पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू पुट करने पर, इसलिए ये क्या हुआ, जीरोज नहीं होगा। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन आप देखें, यहाँ दो वैल्यू एक्स की दी रखी है, तो दोनों पे आपको फाइंड करना है कि दोनों ही x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 क्या है, दोनों ही जीरोज हैं इस पॉलिनॉमियल की या नहीं है। तो देखते हैं, p1 पहले पुटअप करते हैं। x की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तब क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया। तो सो इसका मतलब क्या हो गया, या ऐसे लिख लीजिए, सो x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, ऐसे ही हम p इज इक्वल टू अगर -1 इसमें निकालते हैं, जो दूसरी वैल्यू दे रखी है ये, तो p इज इक्वल टू -1 करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 -1 तब भी ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, सो x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इसके फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू फिर रखी हुई है, दे दी गई है। अब इन दोनों को आपको पुट करके देखना है कि दोनों जीरोज हैं या नहीं है। तो आप पहले p1 निकाल लीजिए, तो 1 + 1 और 1 - 2, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 1 + 1 2 इंटू -1 क्या आ गया, -2, डज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आया, तो आप सिंपली लिख सकते हो, सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, इसका नाम हमने रख दिया। अब दोबारा से हम p इज इक्वल टू -2 रखते हैं, तब देखते हैं, -2 + 1 और -2 - 2 आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, और इंटू इसकी वैल्यू -4, 4 1 जा 4 आ गया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो इसके अभी कुछ और पार्ट हैं, वो आगे देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन में। आप देखिए, यहाँ पे x की इक्वल टू 0 दे रखा है, तो p0 की वैल्यू आप निकालो, तो 0 ही आएगा यहाँ पे। तो सो x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px। सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको x की वैल्यू -m/l रखनी है, तो p -m/l रखिए आप, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, -m प्लस m, इसकी वैल्यू क्या आ गई, p -m/l की, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गई। सो x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ px। ये जीरोज है पॉलिनोमियल्स का। अब आते हैं इस पे, दो वैल्यू दे रखी हैं, तो हम पहले p - 1/√3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1 है, तो ये करोगे तो 3 इंटू 1/3 -1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया,
p माइनस 1/√3, यहाँ ये 1 हो गया, ये -1, तो 1 - 1 = 0 हो गया। तो चूंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, अगला देख लेते हैं p 2/3 पुट करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 2/√3 स्क्वायर -1। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है 3 × 4/3 - 1, ये क्या आ गया 4 - 1 3 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। तो चूंकि p 1 -1/√3, इसमें वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ रही थी, तो आप सिंपल सा लिख दोगे, सो x = -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल या px। और ये वैल्यू 2/√3 रखने पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 नहीं आई, तो आप सिंपली लिख दोगे, सो x = 2/3 इज नॉट, क्या हो जाएगा, इज नॉट 0 ऑफ px। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट करके वैल्यू निकाल ली है, तो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 क्या आ गया 2, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप सिंपली सो x = 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। तो इसमें बस यही बताना था कि जो जीरोस दिए गए हैं वो क्या पॉलिनोमियल्स के। तो इस तरीके से हमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें किसी भी कोई एक पॉलिनोमियल दिया हो और उसका जीरोज निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 को इक्वल रख देते हैं, जो भी पॉलिनोमियल होता है। तो हमने मान लीजिए px को 0 के इक्वल रख दिया, मतलब x + 5 = हमने 0 ले लिया। तो यहाँ x = क्या आया -5। तो ये जो -5x की जो वैल्यू आई, ये क्या हो गई 0 ऑफ px हो गई, या पॉलिनोमियल हो गया। सिंपली आप लिख दोगे, सो -5 इज 0 ऑफ x + 5, या आप लिख दो px। ऐसे इसमें देखो, तो x - 5 को 0 को इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आई +5, तो आपने सिंपल लिख दिया, सो 5 इज 0 ऑफ x - 5, या पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पे 2x + 5 को इक्वल 0 कर दो, तो यहाँ 2x = -5, x की वैल्यू क्या आई -5/2 आई, तो ये माइनस, सो लिख दो आप, सो -5/2 इज 0 ऑफ 2x + 5। ऐसे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में बात करूं, तो 3x - 2 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू क्या आई 2/3 आ गई, तो सिम आपने लिख दिया, सो x = 2/3 इज 0 ऑफ px कर दे रहा हूँ, या आप 3x - 2 जैसे इसमें लिखा वैसे कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, तो आप सिंपली लिख दीजिए, सो x = 0 इज 0 ऑफ px या 3x, जो भी आप लिखना चाहो। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a रियल नंबर। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, अगर हम ax = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a, जिसे आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली लिख दो, सो x = 0 इज 0 ऑफ px या ax, कुछ भी आप लिखो। अब यहाँ आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है आपका cx + d दिया है, और c डज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड आगे दिया c एंड d आर रियल नंबर। c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये बेशक 0 हो जाए, और दोनों ही क्या है c और d रियल नंबर है। तो हमने इसको क्या किया, cx + d = 0 कर दिया, तो cx = -d आया, और x की वैल्यू क्या आई -d/c आई। तो ये जो x की वैल्यू हुई, ये इस पॉलिनोमियल के लिए क्या है 0 हो जाए, तो आप सिंपल लिख सकते हो, सो x = -d/c इज 0 ऑफ
पी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एक्सरसाइज